नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने डिलीवर करने जा रहा हूं। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो नेक्स्ट सुनवाई है 21 जुलाई को होने जा रही है। 21 जुलाई की सुनवाई के लिए सरकार की क्या तैयारियाँ हैं, या जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियाँ आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से क्या प्लानिंग की जा रही है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी से हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से जब एक मुलाकात की गई, तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तरीके से कहा कि सरकार अपना जो भी सरकार की रणनीति है, उस रणनीति के तहत ये सरकार जिस तरीके से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को बचाना चाहती है, या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के को किस किस योजना के तहत सरकार उनकी नौकरी को पक्का करेगी, या इसके साथ साथ जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं, वो सामान्य वर्ग के जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त जो ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थी जिनका हित प्रभावित हुआ, उन अभ्यर्थियों को किस तरीके से नियुक्ति दिलाएगी, इसके लिए एक जिन जो हाईकोर्ट की डबल बेंच के ऑर्डर के हिसाब से एक लिस्ट प्रिपेयर की जा रही है। उस लिस्ट में कितना कट ऑफ जा सकता है, सामान्य वर्ग का कितना कट ऑफ रह सकता है, ओबीसी एससी का कितना कट ऑफ रह सकता है, इसके साथ साथ जो आंसर की वाले अभ्यर्थी हैं उनको किस तरीके से इसमें समायोजन किया जाएगा, इस सिलसिले में जब बातचीत की गई, तो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट तरीके से कहा कि सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण का मुद्दा सॉर्ट आउट होगा। सॉर्ट आउट होने के बाद फिर जो आंसर की वाले अभ्यर्थी हैं, लगभग 3,000 के आसपास, उन अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति का रास्ता प्रशस्त होगा। दोस्तों, जहाँ एक तरफ बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली थी, अगर ये सरकार की रणनीति रहती है कि जो लोग सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, या जो सामान्य वर्ग के अवैध रूप से चयनित अभ्यर्थी हैं, लोगों को बाहर न निकाला जाए, और ओबीसी एससी के लोगों को जो पीड़ित अभ्यर्थियों ने भी नौकरी दी जाए, तो अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पद है, इससे ज़्यादा भर्ती हो सकती है। जब अगर भर्ती हो सकती है तो कहीं ना कहीं इस पर 69,000 शिक्षक से ज़्यादा पद भरे नहीं जा सकते। जब 69,000 से ज़्यादा पद नहीं भरे जा सकते, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके लिए सरकार के पास एक ऑप्शन है। सरकार अगर इस मुद्दे को कैबिनेट में पास करा देती है, या माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने विशेषाधिकार के तहत अगर नियुक्ति देने की बात कहता है या आदेश पारित करता है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो सकता है। जो देखने में आ रहा है, जो सूत्रों के माध्यम से जानकारियाँ मिल रही हैं, तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा जुलाई के महीने में सॉर्ट आउट होने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। अब ये बात देखने वाली होगी, क्या जुलाई के महीने में जो 21 जुलाई सुनवाई लगी हुई, क्या 21 जुलाई को प्रॉपर तरीके से सुनवाई हो पाती है कि नहीं, सरकार अपना पक्ष रख के प्रॉपर तरीके से पक्ष रखती है या नहीं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में डेट लेके भागेगी, ये देखने वाली बात हो। अगर सरकार को अपना जिस तरीके से पिछली सुनवाई में सरकार ने अपना पक्ष रखा था, उसी तरीके से अगर ये सुनवाई में फिर अपना सरकार मजबूती के साथ पक्ष रखती है, और सरकार ने अगर ये प्लान बना लिया है कि जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट सेकेंड वीक में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के घरों में खुशियाँ आ सकती हैं। जैसा कि 5 जनवरी 2022 को जब लिस्ट आई थी, तो काफ़ी चीज़ें एकदम स्पष्ट सी दिख रही थी। उसमें सारी डेटें भी आ गई थी, काउंसलिंग की डेट भी आ गई थी, सारी चीज़ें कि किस तारीख को काउंसलिंग होगी, क्या कब नियुक्ति पत्र वितरण होगा, सारी चीज़ें आ गई थी। लेकिन कुछ न कुछ कह सकते हैं, कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आप लोगों को पता है कि आज लगभग 4 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, और अभी भी सरकार के द्वारा पीड़ित अभ्यर्थी अपने न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो अब एक चुनावी साल है, ये 2027 की स्टार्टिंग में ही चुनाव होना है, और 2026 चल रहा है। 2026 अगर सरकार ओबीसी एससी समाज का अगर वोट चाह रही होगी, तो कहीं ना कहीं सरकार भी चाह रही होगी इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। दोस्तों, आप लोगों को ये पता है कि देश में प्रदेश में किस तरीके से 69 शिक्षक भर्ती का मुद्दा छाया रहा। हाल ही में आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर ये मुद्दा सॉर्ट आउट होता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फिर एक तरीके से बेनिफिट हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूँ, भारत के माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय
माननीय मुख्यमंत्री से, साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कि जल्द से जल्द हम आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दें, जल्द से जल्द हम बेसिक के स्कूलों में हम पहुँचें, जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिले और हम देश की सेवा करने में अपना असीम योगदान दे सकें। इसके साथ-साथ जो हम लोगों का जो काफ़ी लंबे समय से 4-5-6 साल से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तरीके से शोषण हो रहा है, उस शोषण से निजात मिल सके। दोस्तों आपका क्या मानना है? आप लोग भी अपनी कमेंट के माध्यम से राय दें। अब दोस्तों मैं एक बात करता हूँ कि कट ऑफ कितनी आ सकती है? 69,000 शिक्षक भर्ती का जब ये 2200 की वो 6800 की लिस्ट आई थी, तो ओबीसी का कट ऑफ था 65.53 था। साथ ही साथ जब और जो पहले जब 67,867 की लिस्ट निकली थी, तो जनरल वर्ग का जो कट ऑफ था वो 67.11 था। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से लिस्ट रिविजिट होती है, दोबारा लिस्ट आती है, तो इसका कट ऑफ कितना जा सकता है? इसमें लगभग जो लोग पूछ रहे हैं कितनी इसमें सीटों का गोलमाल है, तो लगभग 19 से 20 ज़्यादा सीटों पे इस पे गोलमाल है। और कहीं न कहीं जैसा मुझे लगता है कि अगर ये इसका कट ऑफ जो जनरल वर्ग का कट ऑफ है, कम से कम 1 से 1.5 गुना और ऊपर बढ़ सकता है, ठीक है? इसीलिए आंसर की वाला मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। आंसर की का मुद्दा सॉर्ट आउट अगर होगा, तो उसकी कट ऑफ डिसाइड नहीं है इसलिए। कट ऑफ डिसाइड हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएँगी, तो ये मुद्दा भी जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा। बहुत जल्द दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी। जल्द हम लोग अपने-अपने विद्यालय में होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।